आज है 29 मार्च 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का भव्य लोकार्पण, यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर रविवार को टर्मिनल 1 का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। इस नई सुविधा से एयरपोर्ट पर अब 2 टर्मिनल हो जाएंगे, जिससे यात्रियों का दबाव कम होगा। टर्मिनल 1 से अप्रैल से छोटे विमानों की उड़ानें शुरू होंगी। साथ ही उड़ान कैफे में सस्ती दरों पर चाय, नाश्ता और पानी उपलब्ध होगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में ईवी खरीदना हो सकता है सस्ता, टैक्स छूट बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सपना अब और सस्ता हो सकता है। राज्य सरकार ईवी पर वाहन कर और पंजीयन शुल्क में 100% छूट के 2 साल तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव पर परिवहन विभाग से अभिमत मांगा। इससे पहले मार्च 2025 में लागू ईवी नीति के तहत 1 साल की छूट दी गई थी, जो 27 मार्च 2026 को खत्म हो गई। अब अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया ईवी खरीदना और भी किफायती हो जाएगा। भोपाल में गैस संकट, बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। भोपाल में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। शहर में बुकिंग के बावजूद गैस की डिलीवरी नहीं हो रही, जिससे लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। जाटखेड़े की गीता पाल ने बताया कि उनका उज्ज्वला कनेक्शन बिना जानकारी के दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर कर दिया गया और डिलीवरी का फर्जी मैसेज भी मिला है। गैस एजेंसीज के बाहर लंबी कतारें और लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन सप्लाई सामान्य होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। एम्स भोपाल में फेफड़ा प्रत्यारोपण की तैयारी अंतिम चरण में, विशेषज्ञों से मिली ट्रेनिंग। एम्स भोपाल में फेफड़ा प्रत्यारोपण सुविधा शुरू करने की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गईं। लंग ट्रांसप्लांट द रोड अहेड संगोष्ठी में मुंबई और चेन्नई के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने टीम को जटिल सर्जरी की ट्रेनिंग दी। इसमें मरीजों के चयन, ऑपरेशन प्रक्रिया और पोस्ट ऑपरेशन देखभाल की बारीकियां सिखाई गईं। इस पहल से मध्य प्रदेश के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अब दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। जल्द ही ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। नागदा में बनेगा रिजॉर्ट जैसा आधुनिक सामुदायिक भवन, मध्य वर्ग के सपने होंगे साकार। नागदा में जल्द ही एक अत्याधुनिक सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, जो रिजॉर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा। नगर पालिका द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये भवन खासतौर पर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। यहाँ शादी, पार्टी और अन्य मांगलिक कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किए जा सकेंगे। इस पहल से कम बजट में भव्य आयोजन का सपना पूर्ण होगा और लोगों को महंगे मैरिज गार्डन का विकल्प भी मिल सकेगा। मोहन यादव का बड़ा बयान, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। मोहन यादव ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में ईंधन के दाम नहीं बढ़ेंगे और केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में उत्पाद शुल्क में कटौती का फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया ये कदम सराहनीय बताया गया। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में गैस की किल्लत भी देखने को मिली। मंडीदीप में सिलेंडर की कमी से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी राहत, 1 अप्रैल से सेंट्रलाइज्ड सेल करेगा पेंशन का निपटारा। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब 1 अप्रैल से पेंशन से जुड़े सभी प्रकरणों का निपटारा राज्य स्तरीय सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल के माध्यम से किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से पेंशनर्स को जिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया अधिक तेज व पारदर्शी होगी। पेंशन भविष्य निधि व बीमा संचालनालय के द्वारा इस सेल का गठन किया गया। अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें पेंशन प्रकरणों का समय पर और सुचारू समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम पर विवाद, मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया मामला। विट भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भ्रामक प्रचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया। शिकायत में कहा गया कि विश्वविद्यालय सीहोर जिले में स्थित है, लेकिन भोपाल नाम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे छात्रों को भ्रम हो सकता है। एनएसयूआई नेता की शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लिया। अब इस पूरे मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ग्वालियर में सख्त नियम लागू, कचरा अलग नहीं किया तो होगी कार्रवाई। ग्वालियर में 1 अप्रैल से कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। अब हर नागरिक को गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल कचरा अलग अलग देना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने साफ कर दिया कि नियमों का पालन न करने पर जुर्माने के साथ केस भी दर्ज किया जा सकता है। ये कदम शहर को स्वच्छ बनाने और लोगों में सफाई के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया।
श्रीधाम एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव, 30 मई से मिलेंगे आधुनिक LHB कोच। यात्रियों के सफर को और भी आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला किया। भोपाल होकर चलने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस अब पुराने ICF कोच की जगह आधुनिक LHB कोच के साथ चलेगी। गाड़ी संख्या 12192 जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 30 मई से नए कोच के साथ रवाना होगी, जबकि 12191 निजामुद्दीन जबलपुर ट्रेन 31 मई से LHB रैक के साथ चलेगी। इस बदलाव से यात्रियों को कम झटके, बेहतर सुविधा और ज्यादा आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। इंदौर में डबल डेकर फ्लाईओवर का काम तेज, 400 टन बो स्ट्रिंग तैयार। इंदौर में शहर के सबसे ऊंचे डबल डेकर फ्लाईओवर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लवकुश चौराहे पर बन रहे इस प्रोजेक्ट में 65 मीटर लंबे स्पान पर 400 टन वजनी बो स्ट्रिंग को हवा में असेंबल कर स्थापित कर दिया गया। अब अगले पखवाड़े में इसे जेक पुश तकनीक के जरिए दूसरी भुजा पर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही दूसरी बो स्ट्रिंग का असेंबल भी अगले सप्ताह से शुरू होगा। 1452 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर के पूरा होने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने पर शिकायत के बाद एक्शन, DRM ने किया निरीक्षण। वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में गड़बड़ी की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया। भोपाल रेल मंडल के DRM पंकज त्यागी ने खुद ट्रेन में सफर कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से झांसी तक निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर खाने पीने की गुणवत्ता पर फीडबैक लिया। साथ ही लोको पायलट के साथ सुरक्षा मानकों की भी जांच की। भोपाल में युवा विधायकों का महाकुंभ, 30 मार्च से 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 मार्च से युवा विधायकों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। राष्ट्रकुल संसदीय संघ के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुल 55 युवा विधायक शामिल होंगे। सम्मेलन 30 और 31 मार्च तक चलेगा, जहां लोकतंत्र, सुशासन और विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान के वासुदेव देवनानी और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहेंगे। भोशाला का हाईकोर्ट जजेस ने किया गोपनीय निरीक्षण, 2 अप्रैल से होगी सुनवाई। धार स्थित भोशाला का शनिवार को हाईकोर्ट के जजेस ने गोपनीय निरीक्षण किया। इंदौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी करीब 52 मिनट तक परिसर में रहे। उनके दौरे को लेकर सुबह से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आम लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई। निरीक्षण के दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने संरक्षण कार्यों की जानकारी दी। अब इस मामले में 2 अप्रैल से अहम सुनवाई शुरू होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। इंदौर में बदलेगा मौसम का मिजाज, बादल और बूंदाबांदी से मिलेगी गर्मी से राहत। इंदौर में तेज धूप और बढ़ती गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई। मौसम विभाग के अनुसार 30 मार्च से शहर में मौसम का मिजाज बदलने लगेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सप्ताह के आखिर में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव देखने को मिलेगा। मोहन यादव के कार्यक्रम के लिए हर पार्षद को 2 बसेस भरने की जिम्मेदारी। मोहन यादव आज इंदौर के दशहरा मैदान में 1736 करोड़ रुपए की नर्मदा जल वितरण परियोजना के 4थे चरण की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने हर पार्षद को 2 बसेस भरकर कार्यकर्ता लाने की जिम्मेदारी दी। योजना के तहत शहर के अलग अलग वार्ड से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य 2029 तक हर घर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वाराणसी में गूंजेगी विक्रमादित्य की वीर गाथा, 3 से 5 अप्रैल तक भव्य महानाट्य। वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक विक्रमोत्सव 2026 के तहत सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन होगा। मोहन यादव की पहल से शुरू हुआ ये सांस्कृतिक अभियान उज्जैन से निकलकर अब काशी तक पहुंचा। यह आयोजन भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कार्यक्रम उज्जैन और वाराणसी के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करेगा और दर्शकों को इतिहास से जोड़ने का अवसर देगा। बस हादसे पर सियासत तेज, जीतू पटवारी ने उठाई 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग। छिंदवाड़ा के सिमरिया के पास हुए दर्दनाक बस हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने हादसे को गंभीर लापरवाही का परिणाम बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही।
उज्जैन में 250 कलाकारों का नॉन स्टॉप डांस, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल। उज्जैन में 250 से अधिक कलाकारों के द्वारा 24 घंटे का नॉन स्टॉप नृत्य आयोजित किया गया। विक्रम यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार शास्त्रीय और लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य बढ़ते वेस्टर्न कल्चर के बीच भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। श्री नृत्यांजलि संस्था पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में कार्य कर रही है। इस सांस्कृतिक महाआयोजन दर्शकों को भारतीय कला और परंपरा से जोड़ने का अनूठा अवसर दे रहा है। चौगान की मड़िया में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालु जवारों के साथ नर्मदा तट पहुंची। नवरात्रि के पावन अवसर पर चौगान की मड़िया में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गोंडवाना संस्कृति से जुड़े इस स्थल पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए और 3720 से अधिक जवारों के साथ भक्ति का अनोखा प्रदर्शन किया। सफेद वस्त्रों में महिला और पुरुष मां वेदिनी माता की आराधना में लीन नजर आए। श्रद्धालु जवारों को लेकर नर्मदा तट पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र में भक्ति, परंपरा और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला, जिसने इस आयोजन को खास बना दिया। इंदौर के पटेल मार्केट में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। इंदौर के पटेल मार्केट में शनिवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तेजाजी नगर थाने के पास हुई घटना में एक रेस्टोरेंट, मेडिकल शॉप और क्लिनिक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोग घबरा गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। किसानों को मिला मिनी सेवर और एटीएम वाला मिनी हार्वेस्टर, भूसा भी स्टोर, पराली का नो टेंशन। गेहूं की फसल खेतों में पककर तैयार है। कटाई गहाई का समय है। कई जगहों पर किसान गेहूं की कटाई भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में तरह तरह की मशीन आ रही हैं। कोई मशीन सिर्फ फसल काटती है, कोई मशीन सिर्फ गहाई करती है। किसी मशीन में कटाई और गहाई दोनों होती हैं, लेकिन पराली बहुत ज्यादा बच जाती है। ऐसे में शहडोल जिले का एक किसान गजब मशीन लेकर आया, जिसमें गेहूं की कटाई भी होती है, गहाई भी होती है और भूसा भी स्टोर हो जाता है। शहडोल जिले में इन दिनों गेहूं के सीजन में एक मशीन काफी ट्रेंड में है। गेहूं कटाई के लिए इस मशीन की काफी डिमांड है। धार में स्कूली बच्चों का मिड डे मील, भैंसों के तबेले में पोषण आहार के हलवे की खेप जब्त। मध्य प्रदेश में मिड डे मील में घपले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आंगनबाड़ी केंद्रों व प्राथमिक स्कूल में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। अब धार के ज्ञानपुरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। ज्ञानपुर में भैंसों के तबेले में मिड डे मील का स्टॉक किया गया। ये मिड डे मील भैंसों को दिया जा रहा है। ज्ञानपुरा में पशुओं के तबेले से बड़ी मात्रा में पोषण आहार के अवैध भंडारण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। परियोजना अधिकारी सत्यनारायण मकवाना ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि धार के समीप देलमी स्थित पोषण आहार प्लांट से सप्लाई होने वाला पोषण आहार ज्ञानपुरा में भैंसों के तबेले में अवैध रूप से भंडारण किया गया। इंदौर को बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव रविवार को करेंगे नर्मदा के चौथे चरण का आगाज। सिंघासा आईटी पार्क में लॉन्च पैड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 29 मार्च रविवार को इंदौर आ रही हैं। एक ही दिन में इंदौर को मुख्यमंत्री कई सौगातें देकर जाएंगे। नर्मदा जल वितरण के नए चरण अमृत 2.0 की शुरुआत करेंगे। इस चरण के बाद इंदौर में करीब 2.5 लाख नए नर्मदा कनेक्शन होंगे। जरूरतमंदों को शासन की योजनाओं से मिलने वाला हित लाभ भी सीएम अपने हाथों से प्रदान करेंगे और शहर में तकनीक व उद्योग के नए कल के लिए आईटी इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत करेंगे। भारतीय सेना की बड़ी मारक क्षमता, ग्वालियर में बनी 2000 प्रहार मशीन गन की पहली खेप सौंपी गई। भारतीय सेना की मारक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सेना को 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की 2000 प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप मिल गई। ये अत्याधुनिक हथियार मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही निर्मित किए गए। इन मशीन गनों का निर्माण अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा किया गया। कंपनी ने तय समय से पहले इनकी डिलीवरी की। जानकारी के अनुसार कुल 40,000 प्रहार मशीन गनों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया, जिसमें ये पहली खेप शामिल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।